हेलो एवरीवन। सो बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं एसएससी जीडी वर्सेस एसएससी एमटीएस। आप सभी लोगों का एक एम होता है, ड्रीम होता है, लक्ष्य होता है, सपना होता है। और कहीं ना कहीं जब उम्र होती है 10वीं पास वाले बच्चे की, तो 18 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या करना चाहिए। क्योंकि एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। हमारा लगभग उसी उम्र का बच्चा एसएससी एमटीएस दे रहा होता है, उसी उम्र का बच्चा जीडी दे रहा होता है। और क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है, 10th पास चाहिए। तो 10th पास वाले बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको जीवन में नहीं पता होता है, बहुत ही आपकी जो ये जो किशोरावस्था होती है इसमें नहीं पता होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो आज हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस की। देखिए बच्चों, तो हमारा यहाँ पर ये विभाग जो है आपको कौन से मिलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आता है। अगर हम यहाँ पर विभाग की बात करें, सीपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये हमारे विभाग मिलते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में। और अगर आपका सिलेक्शन होता है एसएससी एमटीएस में, तो केंद्रीय मंत्रालय मिलेगा, सरकारी कार्यालय विभाग, न्यायालय आदि। तो विभाग दोनों के सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेबल राइफलमैन मिलता है। यहाँ पर जो टाइटल है, जैसे कि आप क्या कहलाओगे, जैसे कि एक होता है ना इनकम टैक्स ऑफिसर है, एक होता है कि हमारा आपका आईपीएस, मान लीजिए यूपीएससी क्वालिफाई करके क्या बनते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करके जो है असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर। इसी तरह से जो जीडी कांस्टेबल होते हैं उसमें क्या बनते हैं, जीडी कांस्टेबल में कांस्टेबल राइफलमैन बनते हैं। और इसमें क्या बनते हैं, पियोन, क्लर्क, हेल्पर, ऑफिस असिस्टेंट आदि बनते हैं। योग्यता दोनों में सेम चाहिए। तो अगर नाम की बात करें तो भाई जीडी का जो नाम है वो ज्यादा अच्छा है। इसमें क्या होता है, आपको वर्दी मिलती है। यहाँ पर आयु सीमा जो है थोड़ा कम है। अगर आप जो है कहाँ पर हो, 22 साल के हो, मैं कहूंगी जीडी की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छे से करो। आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, फिर भी जीडी की तैयारी करो। क्योंकि एमटीएस आप अगले साल भी ले सकते हो, क्योंकि एमटीएस में क्या है, 25 वर्ष पे जो आपका कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी होती है, वो भी आपकी एक वैकेंसी और भी होती है, एसएससी एमटीएस हवलदार एंड एमटीएस। ठीक है, तो हवलदार वाली वैकेंसी पे आप अगले साल भी अप्लाई कर सकते हो। तो एज जो है हमारी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। अब अगर हम वेतन की बात करें, तो बेटा ये लेवल 3 है और ये लेवल 1 है। अब सिंपल सी बात है, दो लेवल का डिफरेंस आ रहा है। और दो लेवल के डिफरेंस में मुझे लगता है कि अब यहाँ से हमें आगे हम चीजें बढ़ेंगे, चीजों को हम समझेंगे। लेकिन क्या मुझे आपको समझाने की जरूरत है, बेटा अगर वेतन ज्यादा है आपका तो इज्जत ज्यादा है ना। तो डेफिनेटली बात सारी मैं कहती हूँ कि यहाँ पर आके खत्म ही हो जाती है कि वेतन जो है वो हमारा, जो लेवल 3 की जॉब हमारी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ आने में आपको कम से कम 5 साल साल लग जाएंगे। तो हमें जो हमारा यहाँ पे समय बच रहा है, हमारी क्वालिफिकेशन सेम है, 10th है। लेकिन अगर आप जीडी में जाते हो तो ज्यादा सैलरी मिलती है, एमटीएस में जाते हो तो कम सैलरी मिलती है। यहाँ पे 90% बच्चे अपना मन बना चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें दिखा देती हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, घर से थोड़ा दूर होता है, फील्ड या बॉर्डर एरिया पे भेजा जाता है। थोड़ा सा, अगर मैं देखो रिस्क नहीं है, लेकिन बॉर्डर एरिया पे जाने के नाम पे हमें क्या याद आता है, बॉर्डर की हमें गाने याद आते हैं, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है। ये सब चीजें क्या है, थोड़ा सा रिस्की बना देती है, रिस्क रिस्क को इन्वॉल्व कर देती है कि हम बॉर्डर पे खड़े होंगे, हम एक ऐसी जगह पे होंगे जैसे कि मेट्रो स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, बस स्टैंड हो गया, जहां पर आपको चौकसी देनी पड़ेगी, तो रिस्क इन्वॉल्व है। हमारा जो काम है वो घूमने फिरने का, मतलब जो है ये आपका गश्त लगाने का काम है, वो आपका सिटिंग जॉब नहीं है कि आप बैठे हो, बैठने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या है, दफ्तरों में, शहरों में बढ़िया से एसी में बैठे हैं, कम पैसे हैं लेकिन एसी में बैठे हैं, बढ़िया चला लिया अपना, पंखा अंखा चला लिया, सुबह आए शाम को चले गए। काम कोई भी कम या मतलब छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन मैं दोनों का अपना वो बता रही हूँ कि बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, यूपीएससी में आईएएस का क्या होता है, सिटिंग जॉब होती है। आईपीएस पे क्या हो जाएगा, भाई उनका काम है लोगों के बीच में जाके उनकी रक्षा करना। तो वो थोड़ा फील्ड जॉब ज्यादा हो गया, फील्ड जॉब दोनों है लेकिन ज्यादा किसका हो गया, आईपीएस का हो गया है।
इसी तरह से काम का प्रकार फिजिकल सिक्योरिटी, पेट्रोलिंग, बॉर्डर ड्यूटी, राइफल संभालना, ये ऑफिस असिस्टेंट का काम है। फाइल संभालना है, रिकॉर्ड रखना है, दस्तावेज पहुंचाना है। जो सरकारी बाबू जो होते हैं ना, जिनसे हम लोग फाइल निकलवाते हैं, भैया वाली फाइल निकाल दो प्लीज, निकाल दो भैया, फिर उनको थोड़े से पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब काम चलता रहता है, ये सरकारी दफ्तरों में जो आपका काम होता है। लेकिन हाँ, आपका सीधे, क्योंकि यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री में पोजीशन होगी, तो मिनिस्ट्री में सीधा सीधा आपका जो संपर्क है वो जनता जनार्दन के साथ में नहीं होगा। ये होता है कोर्ट्स में होता है। मैं कोर्ट का थोड़ा रेफरेंस ले रही हूँ कि किसी ने अगर गए हो आप किसी भी काम से, सरकारी काम से, सरकारी हॉस्पिटल में, तो आपने छोटे छोटे से बाबू को देखे होंगे जो कि फाइल को निकालते हैं, फाइल को संभालते हैं, जिनका काम होता है। और ज्यादा इससे ज्यादा बढ़ के काम नहीं होता कि फाइल के पेपर जो है उसमें साइन कर रहे हैं, नो, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ओके, तो ये हमारा एमटीएस की बात आ रही है। फिजिकल टेस्ट हमारा यहाँ पर होता है, जरूरी है भाई, दौड़वाएंगे, भगवाएंगे, और पता चला कि आपने जो था 500 मीटर पे बोला कि मुझसे तो भागा नहीं जा रहा है, तो ये आपके लिए एमटीएस बढ़िया है। नहीं तो आप जो है जीडी पे जाओ, पैसे ज्यादा दे रहे हैं थोड़े से, तो भाई आपसे काम भी ज्यादा करवाएंगे। जॉब नेचर यहाँ पे चुनौतीपूर्ण होता है, मेहनत वाली होती है, एडवेंचरस होती है। वर्दी बेटा ऐसे ही नहीं मिलती है ना। तो हमारा यहाँ पर एसएससी एमटीएस की बात करें तो थोड़ा सा आरामदायक होती है, कम दबाव वाली होती है। फैमिली लाइफ देखो, जब दूर पोस्टिंग होगी तो फैमिली लाइफ हमें जो है यहाँ पर मेहनत से ही पैसे मिलते हैं, मेहनत करने से ही हमें जो है हम अच्छे जगह पहुंचते हैं। अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया कि बेटा पैसे ज्यादा, तो पैसे ऐसे नहीं कमा लिए जाते हैं। ये सब चैलेंजेस आते हैं, दूर पोस्टिंग हो जाती है, घर के पास में नहीं होती है। यहाँ पे परिवार के पास रहने का अवसर होता है, आप अपने परिवार को लेके आ सकते हो, रह सकते हो। और जब दूर पोस्टिंग नहीं होती, परिवार वाले आसानी से आ सकते हैं। बात ये है, यहाँ पे मान लीजिए जहां पे भी आपकी पोस्टिंग रहेगी, तो वहां पे परिवार वालों को बुला के रह सकते हो। बॉर्डर पे परिवार वालों को भी शिफ्ट कराना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। और शुरू शुरू में तो होता भी नहीं है। ट्रांसफर आपका बार बार हो सकता है, देश भर में हो सकता है। यहाँ पे अच्छा ग्रोथ है, ये अच्छा ग्रोथ है। कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एसआई, इंस्पेक्टर, एसआई से फिर आप इंस्पेक्टर पे चले जाते हो, जीडी कांस्टेबल से। एमटीएस में तो वो आराम है, तो सब कुछ आराम से ही है। यहाँ पर भी है पोस्ट, पियोन से फिर क्लर्क पे जाओगे, फिर यूडीसी पे जाओगे, तो सीएचएसएल पे पहुंच जाओगे। लेकिन हमारा यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्लो है, और हमारा ट्रांसफर जो है वो थोड़ा कम होता है। ज्यादा ट्रांसफर नहीं होते हैं। आप जिस ऑफिस में लगे हो उसी में पता चला आपने 10 साल बिता दिए, अनलेस आप जो है बहुत बड़ी आप कहीं से जैक नहीं लगवाएंगे, तब तक आपका जो है ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई है आपको एसएससी जीडी की और एसएससी एमटीएस की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपका यहाँ पर कौन सा आप जॉब चाहते हैं, कौन सा फॉर्म आप भर रहे हैं। जीडी और एमटीएस दोनों भर रहे हैं, या फिर सिर्फ जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सिर्फ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। अगर मेरा सजेशन माने तो देखो, मैं सिर्फ एज पे जाऊंगी बेटा। अगर आपकी एज है और आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल, मतलब आप दौड़ भाग सकते हैं, तो आप जीडी की तैयारी करो। जीडी में अभी क्या है ना, जीडी में आपकी अगर एज है तो भाई 23 साल तक आपने जो था जीडी के लिए कर दिया। अगर बाई चांस कि हमने रिटन निकाला, फिजिकल नहीं निकाल पाया, तो बेटा ये वाला तो ऑप्शन आपका अभी भी 2 साल है ना। तो ये एसएससी एमटीएस में चले जाओगे। जीडी में क्या होता है, हिंदी आती है, हिंदी बच्चे भर देते हैं। यहाँ पर इंग्लिश आती है, इंग्लिश में बच्चे जो है यहाँ भागते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ तक आने में। मैं आपसे, और जब सैलरी यहाँ पे ज्यादा है तो भाई यहाँ की तैयारी करो, है ना। और यहाँ पे क्या है, हमारी वैकेंसीज भी, अगर मैं हर साल की बात करूं तो वैकेंसीज यहाँ ज्यादा निकलती है ना। और वर्दी तो मिलती ही मिलती है। तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान देना है। मेरे हिसाब से देखो, सबका अपना मन होता है, किसी को टीचर बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, तो ये आपके मन पे भी है। लेकिन अगर सिर्फ मेरी मानेंगे तो मैं कहूंगी अगर आपकी उम्र है तो आप ऐसे जीडी की तैयारी करिए। पैसे ज्यादा है, इज्जत ज्यादा है, रुतबा ज्यादा है, प्रमोशन ज्यादा है। और इसी के साथ में जब आपका शुरू शुरू में देखो, कहीं भी जाके आपको सीधे बॉर्डर पे ऐसे तैनात नहीं कर दिया जाता। शुरू में क्या होता है, थोड़ा सा आरामदायक जॉब होती है जहां पे आप पढ़ सकते हो। तो एसएससी जीडी वाले बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कि कांस्टेबल से सीधा यूपीएससी में भर्ती हुई है, क्योंकि वो तैयारी करते रहते हैं। हर साल आप कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल जरूर देखोगे। तो मैं कहूँ कि आप जीडी की पोस्ट लें, और उस जीडी या एमटीएस, खैर इस चीज में कहूँ कि दोनों में से कोई सी पोस्ट ले, लेकिन आगे अपने ग्रोथ के लिए आप जो है यहाँ पे पढ़ते रहे। ओके, सो जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।